अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ए बी टेक इन्फो और मैं हूं अब्दुल्ला हामिद। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको वॉशिंग मशीन की जो सर्किट डायग्राम है उस पर कंप्लीट ब्रीफिंग दूंगा और इंशाल्लाह ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने घर में मौजूद वॉशिंग मशीन को खुद रिपेयर कर सकें। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने टाइमर से मुतल्लिक जो है वो एक कंप्लीट वीडियो बनाई है जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और ये आपको सामने नजर आ रहा है, इसका थंबनेल। आप मेरे चैनल का विजिट करें और टाइमर से मुतल्लिक आप पहले कंप्लीटली सीख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को भी कंप्लीटली देखें ताकि आपको वॉशिंग मशीन के कनेक्शन जो है वो जो आम घरों की जरूरत है उसके मुतल्लिक आपको कंप्लीट समझ आ जाए और आप इस काबिल हो जाएं कि आप अपने घर में मौजूद वॉशिंग मशीन को खुद रिपेयर कर सकें। तो अभी चलते हैं सर्किट डायग्राम की तरफ। जी हाँ दोस्तों, आप ये मेरे सामने देख सकते हैं कि मैंने जो वॉशिंग मशीन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल अपरेटस जो यूज हो रहा होता है वो आपके सामने मैंने इधर एक सर्किट डायग्राम में डिस्प्ले कर दिया है। अब मैं आपको साथ साथ लेके चलूंगा और आपको प्रॉपर तरीकाकार से आपको इसके कनेक्शन समझाऊंगा ताकि आपको जो है वो वॉशिंग मशीन के बारे में अच्छे से समझ आ जाए। आपको अगर अपने घर में वॉशिंग मशीन को रिपेयर करना है तो वो आप इजीली कर सकें। जैसा कि आपको मालूम है कि वॉशिंग मशीन में जो सबसे मेन इलेक्ट्रिकल का जो सामान होता है उसमें सबसे पहले आ जाती है मोटर। ये आमतौर पे जो मोटर होती है ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है। इसके कनेक्शन जो है वो इसके मुतालिक भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको कंप्लीट इसके मैं कनेक्शन करके बताऊंगा, लेकिन आज सिर्फ जो है वो इसको मैंने इस सर्किट डायग्राम में ही एक्सप्लेन करना है। इसके साथ एक होता है कैपेसिटर, इसी तरह एक 2A स्विच होता है और एक टाइमर होता है इस तरह का जिसके मुतालिक मैंने जो है वो एक कंप्लीट वीडियो जो है वो बना दी है। इस टाइमर को समझना अगर आप चाहते हैं कंप्लीटली तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसी तरह एक जो है वो प्लग होता है जो आप किसी भी सॉकेट में लगाते हैं। अब इस प्लग में से जो है वो दो तारें जा रही होती हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल। तो सबसे पहले मैं न्यूट्रल आपको बता देता हूँ कि न्यूट्रल जो है वो कहाँ कहाँ पे हम लेके जाते हैं ताकि आपके लिए ये डायग्राम सर्किट डायग्राम समझना आसान हो जाए। टाइमर, 2A स्विच ये आमतौर पे स्विचिंग डिवाइसेस हैं। न्यूट्रल का यहाँ कोई काम नहीं होता। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूट्रल जो है वो हम किस किस पॉइंट पे आमतौर पे लगाते हैं। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि ये एक बेल है और ये मोटर है। अब इस मोटर में आप देख सकते हैं दो वाइंडिंग्स मैंने शो की हैं। एक ये ऊपर वाइंडिंग है और इसके दो वायर्स जो है वो आमतौर पे मोटर से बाहर होती हैं और ये वाइंडिंग जो इसके अंदर मौजूद है इसकी भी दो वायर्स बाहर हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से 4 तारें बाहर आ रही होती हैं और इसमें एक वाइंडिंग को जो है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग और जो दूसरी वाइंडिंग है उसे रनिंग वाइंडिंग कहा जाता है। आपने सबसे पहले मल्टीमीटर की मदद से इस स्टार्टिंग वाइंडिंग और इस रनिंग वाइंडिंग को अलग कर लेना है। उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा अपने आने वाली वीडियो में। उसमें आपने कंटिन्यूटी पे मल्टीमीटर को रख के उसका एक टर्मिनल इसके एक टर्मिनल के साथ और दूसरा टर्मिनल दूसरे के साथ आपने जैसे ही आप लगाएंगे तो ये बजर देगा। अगर किसी और के साथ लगाएंगे तो वो बजर नहीं देगा। इसका ही टर्मिनल एक और जब दूसरी वाली साइड इसकी टर्मिनल के वायर लगती जाएगी तो एक बीप देगा जिससे पता चलेगा ये एक वाइंडिंग है और ये दूसरी। इस तरह रनिंग और स्टार्टिंग का किस तरह पता चलेगा कि आमतौर पे इनकी आपस में रेजिस्टेंस में थोड़ा सा फर्क होता है जिससे आपको पता चलेगा कि ये वाली वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग है और ये वाली वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग है। अब इसके जो कनेक्शन आमतौर पे किए जाते हैं वो इस तरह किए जाते हैं कि स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के जो एक टर्मिनल है उन्हें आप आपस में इस तरह अटैच कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह आपको ये नजर आ रहा है। और यहाँ से जो न्यूट्रल वायर होती है वो आपकी इस पॉइंट के साथ आकर अटैच हो जाती है इस तरह। ठीक है जी, यहाँ से ये न्यूट्रल जो है वो इस पॉइंट के साथ अटैच हो चुका है। अब इसी तरह जो फेज वायर होती है वो आमतौर पे सबसे पहले इस फेज वायर को हम सबसे पहले इसका जो कॉमन पॉइंट है ये वाला इसमें अटैच करते हैं। जैसा कि मैंने आप लास्ट अपनी वीडियो में बताया था कि इसकी जो ब्लैक वाला टर्मिनल होता है इस टाइमर का, ये जिस तरह आपको नजर आ रहा है टाइमर, इसका ये जो ब्लैक वाला जो पॉइंट है इसके साथ हम आमतौर पे इस फेज वायर को अटैच करते हैं। इसी तरह अब इसमें एक साइड पे जो है वो ब्लू कलर की वायर है और एक साइड पे ग्रे कलर की। तो मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि जो ग्रे कलर की वायर होती है वो 2A स्विच के कॉमन पॉइंट पे, ये 2A स्विच का कॉमन पॉइंट है तो यहाँ से ये जो वायर है ये 2A स्विच के इस कॉमन पॉइंट में अटैच कर देते हैं। और इसी तरह जो इसकी ब्लू कलर की वायर है
ये हम जो है वो इस बेल के साथ इस तरह अटैच कर देते। इसी तरह जो 2 वे स्विच का जो ये एक 1 वे वाला पॉइंट है और ये 2 वे वाला पॉइंट है, जो 2 वे वाला पॉइंट है वो टाइमर की जो दूसरी साइड है, ये रेड कलर वाली जो वायर है, इसके साथ हम अटैच करते हैं। इस 2 वे वाले पॉइंट को इस टाइमर के रेड वाले पॉइंट के साथ हम इस तरह अटैच कर देते हैं। अब बाकी जो टर्मिनल बचे हैं वो इसका 1 वे वाला और टाइमर की ये जो 2 पॉइंट है ये बचे हैं। ये कनेक्शन करने से पहले मैं कैपेसिटर को मोटर के साथ अटैच कर लेता हूँ। आमतौर पर जो कैपेसिटर अटैच किया जाता है मोटर के साथ वो इस तरह किया जाता है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग कैपेसिटर के एक पॉइंट के साथ और जो रनिंग वाइंडिंग है वो कैपेसिटर के दूसरे किसी भी दूसरे टर्मिनल के साथ आप इस तरह अटैच कर देंगे। अब मोटर को सिर्फ आपने अगर एक सिंथ में चलाना है तो उसके लिए ये जो 1 वे वाला पॉइंट है, यानी आप सिर्फ मोटर को एक ही सिंथ में चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसका जो 1 वे वाला पॉइंट है वो आप इसके कैपेसिटर की एक साइड पे इस तरह अटैच कर देंगे। जब आप इसे 1 वे वाली साइड करेंगे तो मोटर सिर्फ एक ही सिंथ में चलेगी और टाइमर अपना टाइम कंप्लीट करने के बाद उसे ऑफ कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मोटर आपने ज्यादा देर के लिए चलानी है और दोनों सिम्टों में चलानी है तो उसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टाइमर का जो एक पॉइंट है वो कैपेसिटर की किसी एक पॉइंट के साथ और जो टाइमर का दूसरा पॉइंट है ये वाला इसे कैपेसिटर के किसी दूसरे पॉइंट के साथ हम इस तरह अटैच कर देंगे। इस तरह हम इसके दूसरे पॉइंट के साथ अटैच कर देंगे। टाइमर जब भी फंक्शन करेगा तो पहले वो मोटर को एक सिंथ में चलाएगा और इसी तरह मोटर को 15 सेकंड एक सिंथ में चलाने के बाद वो फिर इसे दूसरे सिंथ में चलाएगा। अब जो कनेक्शन रह गया वो सिर्फ इस बेल का रह गया। इस बेल को हमने फेज तो दे दिया है, जस्ट इसे न्यूट्रल प्रोवाइड करना है। तो न्यूट्रल आप देख सकते हैं कि जस्ट मोटर की सिर्फ एक साइड पे मौजूद है। इसी न्यूट्रल को हम इसके साथ भी अटैच कर देंगे तो ये न्यूट्रल जो है वो इसके साथ भी अटैच हो गया। आमतौर पर किस तरह एक वॉशिंग मशीन के अंदर वर्किंग हो रही होती है कि जब हम इस प्लग को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, और हम इस टाइमर को घुमाते हैं। टाइमर को किस तरह, ये टाइमर मेरे पास मौजूद है, ऐसे जैसे ही मैं घुमाऊंगा तो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि टाइमर का ये जो ब्लैक वाला टर्मिनल है ये इस ग्रे के साथ अटैच हो जाता है। जब अटैच होता है तो यहाँ से फेज होता हुआ इस 2 वे स्विच में आता है। अगर 2 वे स्विच की पोजीशन 1 वे वाली साइड है तो वो वहां से सप्लाई डायरेक्ट जो है वो इस कैपेसिटर को मिलती है और कैपेसिटर की मदद से इस मोटर को मिल रही होती है और मोटर एक सिंथ में चलना शुरू हो जाती है। यानी मिसाल के तौर पर मोटर क्लॉकवाइज सिंथ में चलना शुरू हो गई है। लेकिन अगर इस 2 वे स्विच की पोजीशन जो है वो 1 वे वाली साइड की बजाय 2 वे वाली साइड है तो यहां से ये फेज होता हुआ इस टाइमर की दूसरी साइड पे आ जाता है। और टाइमर का फंक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टाइमर के ये जो दूसरी साइड वाले टर्मिनल हैं ये बार बार अलग होते हैं। 15 सेकंड के लिए एक टर्मिनल के साथ अटैच होता है, फिर अलग होता है और इसी तरह 15 सेकंड के लिए ये दूसरे टर्मिनल के साथ अटैच हो जाता है। तो इस तरह जब ये आपस में इस तरह अटैच होता है तो जो फेज होता है वो सबसे पहले एक साइड वाली 15 सेकंड के लिए एक साइड वाली साइड अटैच होता है एक टर्मिनल के साथ, वहां से फेज होता हुआ मोटर को की कैपेसिटर की एक साइड पे मिलता है तो मोटर एक साइड यानी एंटी क्लॉकवाइज चल रही होती है। इसी तरह जब वो टर्मिनल चेंज होकर दूसरी साइड पे फेज इन होता है तो वहां से वो फेज होता हुआ कैपेसिटर की जब दूसरी साइड पे मिलता है तो मोटर जो है वो दोबारा क्लॉकवाइज जो है वो चलना शुरू हो जाती है। तो इस तरह एक वॉशिंग मशीन 15 सेकंड के लिए क्लॉकवाइज यानी घड़ीवार सिंथ और 15 सेकंड के लिए गैर घड़ीवार सिंथ में चलती है। तो ये एक वॉशिंग मशीन की कंप्लीट जो है सर्किट डायग्राम है, जो उसमें इलेक्ट्रिकल जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है जी, उनके बारे में उनसे मुतल्लिक। तो अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली आपको ये वाले कनेक्शन में करके दिखाऊंगा जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि वॉशिंग मशीन के कनेक्शन आपने किस तरह करने हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वॉशिंग मशीन से मुतल्लिक आपके जितने भी जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपने इससे मुतल्लिक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितने ज्यादा आप लाइक करेंगे या जितने ज्यादा आपके कमेंट होंगे उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा जिससे मैं आप लोगों तक इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आप तक लेके आता रहूंगा। आखिर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इजाजत चाहूंगा, गुड बाय।